हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं अभ्यास प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको जो बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी है इसी प्रश्न बैंक के माध्यम से करना है और इससे आपको बहुविकल्पी प्रश्न यहीं से अधिक आएंगे और जो आंसर प्रश्नों के उत्तर वाले हैं आपको उसकी तैयारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से करना है। तो ये दोनों को आप दोनों से तैयारी करना है, किससे? अभ्यास प्रश्न बैंक से भी करना है और एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न उत्तर है दिए हैं हर अध्याय के, उससे भी आपको इसकी तैयारी करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे कौन से प्रश्न चालू किए? प्रश्न क्रमांक 52 से। इसके पहले के वीडियो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 51 तक आपको सही विकल्प बता दिए थे, जो पार्ट 1 कहलाता है और ये पार्ट 2 है, भाग 2 है। इस भाग 2 में हम प्रश्न क्रमांक 52 से प्रश्न क्रमांक 90 तक बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। फिर अगला पार्ट आएगा। इस प्रकार पार्ट में डिवाइड किए क्योंकि यदि हम एक साथ आपके प्रश्नों के उत्तर बताते हैं तो समय अत्यधिक लग रहा था। चलिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 क्या है? हमारा प्रश्न क्रमांक 52 है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है? अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, बी नंबर है धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं का संरक्षण, सी नंबर भू राजस्व का निर्धारण, डी नंबर ब्रिटिश ताज को सत्ता का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर भू राजस्व का निर्धारण। तो इसका सही आंसर है सी नंबर भू राजस्व का निर्धारण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 53 देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर महादेव गोविंद रानाडे और डी नंबर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 54। देखिए प्रश्न क्रमांक 54 क्या कह रहा है? खालिस्तान को क्या कहा है? खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में पहला दिया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन, बी नंबर ब्रिटिश कानूनों का अध्ययन, सी नंबर पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन और डी नंबर विज्ञान का अध्ययन। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 55 देखिए, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान किया जाता है? ए नंबर समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और सी नंबर न्यूनतम समर्थन मूल्य और डी नंबर मनरेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आप बता देखिए क्या आएगा? बी नंबर आपको मालूम है कि किसके तहत दिया जाता है छात्रों को भोजन? मध्याह्न भोजन योजना। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत खालिस्तान है। ए नंबर पृष्ठ या भूप्रपाटी, बी नंबर नीफे, सी नंबर सीमा, डी नंबर सियाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नीफे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्फ, वर्षा, हिम, बादल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वर्षा। जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? वर्षा कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 58 देखिए, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या, इसके 4 ऑप्शन दिए, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसका बी नंबर सही आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, यह स्थायी दुकानों से संचालित होती है, बी नंबर यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, सी नंबर यह सभी दिन एक निर्दिष्ट स्थान पर संचालित होती है और डी नंबर एक ही प्रकार की या का सेवा सामान उपलब्ध होता है। एक ही प्रकार की सेवा सामान उपलब्ध होता है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, एक सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। क्या? साप्ताहिक बाजार। आप शब्द से ही समझ जाएंगे, साप्ताहिक शब्द यानी एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 देखिए। प्रश्न नंबर 60 क्या दिया हुआ है? बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल से, हवा से, हिमनद से, समुद्र से। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, हवा से। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, हवा से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 61। प्रश्न क्रमांक 61 क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है दिए गए यंत्र को देखें और यह क्या दर्शाता है। आपको यह यंत्र दिख रहा है और यह यंत्र क्या दर्शाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए, वायुमंडलीय दाब दर्शाता है, पवन की गति या पवन की दिशा, या वायुमंडलीय तापमान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसके माध्यम से पवन की दिशा को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है परमाणु षड्यंत्र में परमाणु षड्यंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? परमाणु षड्यंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? तो आपको यहाँ पे दिया है ए नंबर मध्य प्रदेश तमिलनाडु, बी नंबर कर्नाटक मिजोरम, सी नंबर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, डी नंबर तमिलनाडु बिहार। तो इसमें से इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कर्नाटक मिजोरम। ये परमाणु षड्यंत्र से संबंधित राज्य है। इसका अगला प्रश्न देखिए, संघवाद, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय कानून की, भारतीय न्यायपालिका की, भारतीय संविधान की, भारतीय संसद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की। संघवाद, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता किसकी विशेषता है? ये भारतीय संविधान की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में दिया क्या है? दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। ये आकृति दिख रही है आपको, इस आकृति की आपको क्या करना है? पहचान करना है। ये वलित पर्वत है या भ्रंशोत्तर पर्वत है या पठार है या ज्वालामुखी है। तो हमें ये आकृति से देखने से यह पता चलता है कि ये क्या है? ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर डी नंबर ज्वालामुखी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 देखिए। प्रश्न नंबर 65 में दिया है, क्या दिया है? निम्न को सुमेल करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको सुमेल यानी सही जोड़ी मिलान करके सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं इसका, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर का संबंध किससे होगा? ये सबसे बड़ी झील क्या है? सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है? समुद्री जल का क्रमिक उतार चढ़ाव। सुनामी क्या है? भूकंपी तरंगे। और सागरी धाराएं, सागरी जल सरिता का प्रभाव। यानी कि इसके जो 4 ऑप्शन प्रश्न दिए उसके सामने जो चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। आपको प्रश्न नंबर 66 दिख रहा होगा। इसमें दिया है नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। ये मानचित्र आपको दिख रहा है, ये मानचित्र में कुछ डार्क कालापन दिख रहा है। इस साइड अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब इसके प्रश्न क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। नीचे क्या दिया है? छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुत आयत में उगाई जाती है? जो ये छायांकित भाग है जो काला दिख रहा है, यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, बाजरा। तो ये जो छायांकित भाग जितने भी हैं, इन छायांकित भागों में सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती है वह है चावल या धान। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 67। अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। मदद के लिए पुकारेंगे, शिक्षक के निर्देश का इंतज़ार करेंगे, जहाँ वहीं शांति से बैठ जाएंगे, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 67 हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 68।
प्रश्न क्रमांक 68 क्या है? निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में दिया है मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, बी नंबर दिया भारत के द्वारा ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी करों का आरोपण, सी नंबर दिया है भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीतियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं को ब्रिटेन से आयात किया गया, ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 68 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 69 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 69 में देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 अंश एन उत्तर अक्षांश से 10 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 अंश एन और 0 डिग्री दिया है। यहाँ पे ये आपको ये बताना है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये किस अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बीच में इसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, सती प्रथा का अंत हुआ। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सती प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में दिया नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। ये नदी का चित्र बना हुआ है, इसका अवलोकन करना है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए, उसमें आपको उसका आंसर देना है। एस्चुरी बना रहा है, डेल्टा बना रहा है, या जलप्रपात या नदी विसर्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चित्र क्या बना रहा है? नदी विसर्प बना रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से नए कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने का संदेह, बी नंबर ब्रिटिश सहकर्मी एवं उच्च अधिकारियों की तुलना में भारतीय सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार, सी नंबर ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धार्मिक मान्यताओं के नाम पर भारतीय सैनिकों का लगातार अपमान, डी नंबर भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में अपनी संख्यात्मक अधिकता का एहसास होना। तो जो 1857 क्रांति का विद्रोह का सबसे प्रमुख या तात्कालिक कारण था वह था कारतूसों जो किसके बने थे? गाय और सूअर की चर्बी से बने थे। उन्हें मुंह से छीलने से इनकार कर दिया गया था, जो उसका तात्कालिक कारण बना था। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने का संदेह, इसलिए भारतीय सैनिकों को भड़काने की उत्तरदायी था। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? समानता का, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 10 वर्ष का बच्चा है सड़क पर किनारे जो चाय की दुकान में काम कर रहा है, तो वह भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक अधिकार आएगा हनन का? तो उसका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा। कौन सा आ जाएगा इसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 74 देखिए। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर सचिवालय, बी नंबर न्याय परिषद, सी नंबर महासभा और डी नंबर पंचशील। तो जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो सचिवालय तो है, न्याय परिषद भी है और महासभा भी है। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, पंचशील। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं?
भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए। यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। बी नंबर, स्थानीय सरकारों के पास कोई अन्य काम नहीं है। सी नंबर, सभी कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुचित अनुमति नहीं देता। और डी नंबर, लोग यह कार्य गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। तो सही आंसर ए नंबर आ जाएगा। इसका बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? ए नंबर रेलवे, बी नंबर शिक्षा, सी नंबर बस सेवा और डी नंबर अनाज आपूर्ति। तो इसका प्रश्न को फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? तो यह है रेलवे की, क्योंकि शिक्षा सरकार भी देती है और प्राइवेट भी रहती, बस सेवा भी और अनाज आपूर्ति भी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती तो रेलवे की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। मान लीजिए आपके ज़िले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम होगी? इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो है कि प्रश्न था, मान लीजिए अपने ज़िले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं तो कौन सी संस्था यह अनुमति देगी? तो यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों ये अनुमति प्रदान करेंगी। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं। नक्शे में ये जितने भी स्थान हैं ये किसके समय के बता रहा है, किस समय की झलक दिखा रहा है, जब अकबर और औरंगजेब का शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे ये। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा देखते हैं, दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ और आमेर ये देखो, एक चित्तौड़ दिख रहा है और क्या दिया है, आमेर, ये आमेर दिया। ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य आता है। यहाँ पे कहीं पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ और आमेर राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। क्या कह रहा है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, उसे नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके 4 ऑप्शन दिए। भारतीयों को डराने के लिए, अपने कर्मचारियों की नीति कुशल बनाने के लिए, अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, शासन को गुमराह करने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, अपने कर्मचारियों की नीति कुशल बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न देखिए, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? इसका ए नंबर है चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही आंसर आ जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 81 क्या है, भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो इसका सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा ने फैलाई थी। किसने फैलाई थी? मैडम भीकाजी कामा। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नमक कानून भंग करना, नमक कानून का पालन करना, ब्रिटिश नमक कानून का प्रचार करना, जनता को कम नमक उपयोग के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक कानून भंग करना। दांडी यात्रा
करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नमक कानून भंग करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। रोलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था, 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, लोगों को संगठित करना, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। रोलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 है, क्या है? अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है। ए नंबर भू परिभ्रमण, भूप्रपर्टी की परतों का समायोजन, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव, और डी नंबर दिया है ज्वालामुखी उद्गार। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। अधिकांश विनाशकारी भूकंप का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वियों का, इसका सही हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इससे किस चट्टान का पता चलता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आग्नेयशैल, ए क्या दिया? आग्नेयशैल, फिर बी नंबर दिया अवसादी शैल, सी नंबर दिया कांति शैल, और डी नंबर दिया अधिवितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अवसादी शैल। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। क्या दिया हुआ है? यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी होती है? ए नंबर मूल चट्टानी पदार्थ, ह्यूमस, जल या सूरज की रोशनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है ह्यूमस की कमी हो रही है। क्या हो रही है इसमें? ह्यूमस की कमी। अगला प्रश्न देते हैं, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया या चलाया जा रहा है? प्रश्न है, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर या निरक्षर महिलाओं के लिए, निरक्षर वृद्धजनों के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर के लिए। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? द्वीपी महाद्वीप क्या है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अल्जीरिया है, यूरोप है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक द्वीप हैं, इसलिए इसे द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 89। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गैर सदस्यों के मध्य विवाद, विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य विवाद, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद, और डी नंबर है किसी देश के 2 प्रदेशों के मध्य विवाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद। ये क्या करता है? कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद का निर्णय करता है। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90। तो इस प्रश्न में क्या दिया है? निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए। बाल श्रम, तो ये सामाजिक श्रम समस्या है। शिक्षा का अभाव, ये भी सामाजिक महिला रोजगार, और नशीले पदार्थों का सेवन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा महिला रोजगार। निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो महिला रोजगार सामाजिक समस्या के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी बाल श्रम भी आ जाएगा, शिक्षा का अभाव भी आएगा, और नशीले पदार्थ का सेवन। इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 52 से प्रश्न क्रमांक 90 तक के बहुविकल्पी प्रश्न बताए जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आपको प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी किससे करना है? आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से उसकी तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, जिससे उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों।